कश्मीर का। प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सन 1950 में आज ही के दिन संविधान के अंतर्निहित मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाकर हमारे नीति निर्माताओं ने न्याय, भाईचारे और समतायुक्त समाज का राष्ट्रीय संकल्प लिया था। 7 दशक का लंबा विजय अभियान हमारी समष्टिमूलक विचारधारा, एकता, कर्मठता और गतिशीलता का जीवंत उदाहरण है। आज भारतवर्ष विश्व पटल पर नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है और आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। आज का दिन उन किसानों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से जम्मू कश्मीर और देश में अन्न का भंडार भरा है। आज का दिन गणतंत्र को नई शक्ति देने वाली वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, आदिवासियों, साहित्यकारों, कलाकारों, व्यवसायियों, श्रमिकों, सफाई कर्मियों, युवाओं और महिलाओं को नमन करने का भी दिन है। आज के पावन अवसर पर मैं लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करता हूं, जिन्होंने लहू से इस मिट्टी को सींचा है। मैं जनरल जोरावर सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति नतमस्तक हूं, जिन्होंने मातृभूमि की अखंडता की रक्षा में अपने प्राणों की एक एक सांस कुर्बान कर दी थी। आजादी का अमृत कालखंड उनके सपनों एवं संकल्पों को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर को सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर है। आज मैं विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों को नमन करता हूं तथा साथ ही साथ आर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बल के बहादुर जवानों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की संप्रभुता और जम्मू कश्मीर की रक्षा में सहर्ष अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। आतंक और भुखमरी का पर्याय बन चुके पड़ोसी मुल्क के इशारों पर जो लोग भी मानवता की बर्बर हत्या में शामिल हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं, खून की एक एक बूंद और आंसुओं के एक एक कतरे का हिसाब जरूर होगा। जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उन्हें मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और पूरा देश पूरी क्षमता के साथ आपके साथ खड़ा है और आपके सम्मानपूर्ण जीवन की व्यवस्था हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह सर्वधर्म समभाव का जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर हमारे प्राचीनतम आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिव्यक्ति भी है। जम्मू कश्मीर सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, बहुलता एवं सहनशीलता का लयपूर्ण संवाद है। जम्मू कश्मीर आत्मविश्वास से भरे भारतवर्ष का आभा मंडल है। हरमुख, अमरनाथ, पीर पंजाल तथा त्रिकुटा हिल हमारी आध्यात्मिक विरासत के उच्चतम शिखर हैं। झेलम, चिनाब और तवी की लहरों में हमारी सामसिक संस्कृति की तरंगें नजर आती हैं। अनंत काल से माता वैष्णो देवी, सुध महादेव, बूढ़ा अमरनाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा समाज का मार्गदर्शन कर रही है। श्रीमती पद्मा सचदेव जी ने लिखा है, देह जालिए औं अपनी लोय दया अनहेरेगी। देह जलाकर मैं अंधेरे को अपनी लौ दूं। समाज में व्याप्त अंधेरे को तोड़ने के लिए स्वयं की आहुति देकर उजाला करने की हमारी परंपरा रही है। दशकों से विकास के आखिरी पायदान पर खड़े समुदाय के हाथों में तरक्की की मशाल सौंपी जा रही है। सभी नागरिकों के बीच बराबरी का आदर्श स्थापित कर उन्हें विकास की नई इबारत लिखने का सामर्थ्य प्रदान किया जा रहा है। मित्रों, 2 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 1.25 करोड़ नागरिकों के समक्ष मैंने गौरवशाली जम्मू कश्मीर का विजन प्रस्तुत किया था। रोजगार सृजन, औद्योगिकीकरण, परिवारों की सुनिश्चित आजीविका, किसानों, खेतिहर मजदूरों, कामगारों के कल्याण, युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और वंचित वर्गों का विकास,
सड़क, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, ग्राम स्तरीय लोकतंत्र का सशक्तिकरण, नॉलेज सोसाइटी का निर्माण, डिजिटल एवं फिजिकल कनेक्टिविटी का विस्तार जैसे अनेक मोर्चों पर तीव्र गति से काम करके 21वीं शताब्दी को जम्मू कश्मीर की शताब्दी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुगने उत्साह के साथ हमने आज़ादी के अमृतकाल खंड में प्रवेश किया है। इस संकल्प यात्रा को जन आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की भी है और प्रशासन की भी है। इस वर्ष मई में जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही G20 की मीटिंग मानवता के उन दुश्मनों को संदेश है जो दशकों से आतंकवाद के सहारे हमारे नागरिकों के हितों पर आघात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर भारत का जीवन रक्त है। जम्मू कश्मीर सभ्यता का प्रकाश पुंज है। जम्मू कश्मीर हमारी सामाजिक चेतना का अनाहत नाद है। विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की महान विरासत, चिंतन और सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे जम्मू कश्मीर आज पूर्ण आत्मविश्वास से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खड़ा है। सफलता के नए मुकाम हासिल करके हम नई सोच, नए संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। G20 सम्मेलन जनता का आयोजन है। इसे अविस्मरणीय बनाने के लिए समाज के हर वर्ग, हर संस्थानों को आगे बढ़कर हिस्सा लेने का मैं आज आह्वान करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज़ादी के अमृत कालखंड में हमने कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को अतीत के बंधनों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्स कमेटी ने एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और हम सब ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। 5012 करोड़ रुपए के हॉलिस्टिक प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में जो 29 प्रोजेक्ट हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गए। हमारा लक्ष्य कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सिर्फ जीवन यापन नहीं बल्कि किसानों की समृद्धि का माध्यम बनाना है। कृषि, हार्टिकल्चर, डेयरी, सेरिकल्चर, फिशरीज, पोल्ट्री, एग्री लॉजिस्टिक्स, एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव की नींव हमने रखी है। 70% आबादी हमारी कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर आधारित है। 13 लाख परिवारों का जीवन केवल इससे बदलने वाला नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि समृद्धि का द्वार इस परियोजना के पूरा होने के बाद और उनके आत्मसम्मान और आत्मगौरव में वृद्धि हम जरूर कर पाएंगे। 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है, जिसने नई पीढ़ी के लिए असीम संभावनाओं का द्वार खोला है। रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। 1.5 वर्ष से कम समय में भी लगभग 65,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इसमें से अनेक प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई। पिछले वर्ष 1455 औद्योगिक इकाइयों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। यह जम्मू कश्मीर के इतिहास में 1 साल के भीतर अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक अभियान है। आने वाले समय में जल्द ही MR ग्रुप श्रीनगर में 5 लाख स्क्वायर फुट का माल बनाने जा रहा है, उसकी आधारशिला रखी जाएगी। जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में IT टावर का निर्माण भी उनके द्वारा किया जाएगा। 52 अन्य औद्योगिक इकाइयों का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल स्टेट्स में 1711 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है। यह आंकड़ा भी जम्मू कश्मीर के औद्योगिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। 77 औद्योगिक इकाइयां निजी जमीन पर विकसित हो रही हैं। पिछले 3 वर्षों में शुरू हुए 500 नए स्टार्टअप्स ने आर्थिक क्रांति के सपनों को सार्थक किया है। हस्तशिल्प की सदियों पुरानी परंपरा को नई पहचान देने का प्रयास किया गया है। हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए GI टैग रजिस्ट्रेशन को मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। दशकों से गैर बराबरी, शोषणकारी और विकास विरोधी भूमि कानूनों ने आम आदमी की प्रगति को रोक रखा था। पिछले 2 वर्षों में लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा भूस्वामियों को एम्पावर करने की हमने कोशिश की है। भूमाफियाओं और रसूखदारों ने कानूनों का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाया था, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
किसी भी कानून को लागू करने में मानवीय संवेदना हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अवैध कब्जा हटाने के इस अभियान में आम आदमी और गरीब तबके के हित सुरक्षित रहें और उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो। 3 भाषाओं में लैंड पासबुक जारी कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है। अधिकांश पासबुक वितरित कर चुके हैं। भाषा की सीमा की वजह से जिन रिकॉर्ड्स में फेरबदल की संभावना थी, उसे समाप्त करने के लिए रिकॉर्ड्स को डीमिस्टिफाई किया जा रहा है। आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से आम नागरिक अब मात्र एक क्लिक द्वारा अपने लैंड रिकॉर्ड्स देख सकता है। ऑनलाइन रेवेन्यू सर्विसेज द्वारा ह्यूमन इंटरफेस को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। भूमि उपयोग कानूनों में बदलाव के द्वारा जहां एक तरफ किसानों के हितों के रक्षा की गई है, वहीं दूसरी तरफ ये सुनिश्चित किया गया है कि किसान को अपनी जमीन की अच्छी कीमत भी मिले। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा संसाधन इसका युवा वर्ग है। आज अगर बदलाव के लिए समाज में कोई सबसे अधीर है और उत्साहित है तो हमारे नौजवान हैं। प्रशासन ने युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 75,000 नौजवान बच्चे और बच्चियों को इंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है और उन्हें पूरी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, रिटेल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट, एग्री एलाइड तथा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजनेस वेंचर स्थापित करने में प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। मिशन यूथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तथा केंद्रीय व राज्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में 5.5 लाख नौजवानों को उद्यमी बनाने में हमें सफलता मिली है। पीएमईजीपी में देश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन जम्मू कश्मीर का रहा है। योग्यता से रोजगार प्रशासन का मूल मंत्र है। पिछले 3 वर्षों में योग्यता के आधार पर 33,000 पदों पर नियुक्ति की गई है। बाजार में बोली लगाकर बिकने वाली नौकरियों की दशकों पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। मैं जानता हूं प्रशासन की कठोर कार्रवाई से नौकरी माफिया आम जनता की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा है। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपकी योग्यता से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा आपकी योग्यता आपके भविष्य का आधार बने। इसलिए ऐसे मामलों में जहां गड़बड़ी की आशंका थी, वहां कानून के अंतर्गत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं और उसका इंतजाम भी किया है। पिछले 20 वर्षों में महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में अधिकारियों के प्रमोशन रुके हुए थे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिसने पिछले साल 2000 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन को मंजूर करते हुए अंतहीन इंतजार के सिलसिले को समाप्त कर दिया है। दशकों से डिपार्टमेंट्स में हावी स्टॉप गैप अरेंजमेंट की व्यवस्था खत्म करके कर्मचारियों की श्रेष्ठता, दक्षता एवं कुशलता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट इंटरव्यू समाप्त होने के चंद घंटों के भीतर घोषित कर दिया गया। 10 साल बाद 16 जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रमोट किया गया है। 10 साल से भी ज्यादा पुराने सीनियरिटी विवाद को समाप्त करके पिछले 2 साल में 1000 प्रशासनिक अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ किया गया है। सार्वजनिक सेवाओं के लिए कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रमोशन में हो रहे अभूतपूर्व ऐतिहासिक बदलाव इस बात का सबूत है कि कड़ी मेहनत, मशक्कत से बनाए लोकतंत्र के आधार स्तंभ की पवित्रता एवं प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। प्यारे भाइयों और बहनों, गौरवशाली जम्मू कश्मीर के विजन के 3 मुख्य आधार फिजिकल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी तथा नॉलेज कनेक्टिविटी के पुनर्निर्माण का हमने संकल्प लिया है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना विजन 2023 का प्रमुख लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश के शीर्ष राज्यों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर की उपलब्धि प्रशासन के प्रयासों का जीता जागता प्रमाण है। आज प्रतिदिन 20 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का निर्माण और 15 किलोमीटर सड़क का मैग्नीमाइजेशन किया जा रहा है। रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए इस वर्ष 100 पुल निर्मित किए जा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के दोनों ट्यूब टनल का निर्माण शुरू हो गया है।
जम्मू तथा कश्मीर संभाग में अनेक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 29 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और अन्य परियोजनाओं पर भी तेज गति से काम चल रहा है। सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जा रहा है। विरासत में मिली बिजली क्षेत्र की लचर व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किया गया है। 3400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर तेज गति से काम चल रहा है। गत वर्षों की तुलना में जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभागों में अधिक बिजली देने में हमें सफलता मिली है। सभी नागरिकों को क्वालिटी पावर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5,641 करोड़ रुपए की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना को जमीन पर लागू किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन एवं ट्रांसमिशन सेक्टर की क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अभी भी मुझे पता है बिजली व्यवस्था व उपभोक्ताओं की सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए हमें लंबी दूरी तय करनी है। इस यात्रा में समाज के सभी वर्गों से भी मैं पूर्ण सहयोग की अपील करता हूँ। आज़ादी के बाद से ही हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वच्छ पेयजल सुविधा से वंचित था। हर घर नल से जल के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के प्रयासों का परिणाम है कि आज यूनियन टेरिटरी की 58% आबादी तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। जल संरक्षण की दिशा में जन भागीदारी के द्वारा 2341 अमृत सरोवरों का निर्माण एवं रिजिन्युएशन किया गया है। समावेशी विकास को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए माई टाउन माई प्राइड तथा बैक टू विलेज कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। बैक टू विलेज के चौथे चरण के दौरान इस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की गई है। सभी प्रभारी अधिकारी अगले 1 वर्ष तक कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे और एस्पिरेशनल टाउन तथा एस्पिरेशनल पंचायत कार्यक्रम में तय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1 लाख आवास उपलब्ध कराकर गरीबों के सिर पर छत का सपना पूरा किया गया है। अगले 6 महीने में अन्य 1 लाख आवास पूरे कर लिए जाएंगे। पंचायतों को 1 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए इंपावर कर दिया गया है। 28,000 जनप्रतिनिधियों को अब तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मनरेगा का सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। ODF प्लस मिशन में जम्मू कश्मीर पूरे देश में 7वें नंबर पर है। गोवर्धन मिशन में जम्मू कश्मीर पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी सबसे बड़ी संपदा आपका स्वास्थ्य है। ये गर्व का विषय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इम्प्लीमेंटेशन में जम्मू कश्मीर को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में शामिल किया गया है। लगभग 98% आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने में हमें सफलता मिली है और 80 लाख से ज़्यादा सेहत गोल्डन कार्ड हम जारी कर चुके हैं। प्रतिदिन आम लोगों के इलाज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अन्य राज्यों से तुलना की जाए तो आज पर पर्सन हेल्थ पर हम इस देश के अन्य राज्यों से कहीं बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अनेक पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर का हेल्थ इंडिकेटर्स नेशनल एवरेज से काफ़ी बेहतर है। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 350 नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी हम कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 2100 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं। मात्र 2 वर्ष के भीतर MBBS की 600 अतिरिक्त सीटों में वृद्धि की गई है। नारी शक्ति जम्मू कश्मीर के विकास की धुरी है। विकास यात्रा में उन्हें समान अवसर दिलाने के लिए प्रशासन पूरी तरह संकल्पबद्ध है। महिला सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करते हुए 5.5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई है। आज रिपब्लिक डे परेड में इन समूहों की भागीदारी हमारी प्रतिबद्धता का जीता जागता प्रमाण है। जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वुमेन इंडस्ट्रियल स्टेट स्थापित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के पश्चात जम्मू कश्मीर देश का दूसरा राज्य है जिसने ये पहल की है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में आशा और आंगनबाड़ी बहनों के अप्रतिम योगदान को देखते हुए एक व्यापक मानव संसाधन नीति अधिसूचित की गई है। मैं सभी आशा एवं आंगनबाड़ी बहनों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कोरोना महामारी तथा वैक्सीनेशन के अभियान में
अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सहकार से समृद्धि मंत्र को साकार करने के लिए 1 साल के भीतर 1000 नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर की गई हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को रिवाइव किया गया है। 100 डेयरी कोऑपरेटिव के सहयोग से 27 साल बाद एपेक्स लेवल डेयरी फेडरेशन की स्थापना करने में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाकर जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करने के लिए हमारा प्रशासन संकल्पित है। टूरिज्म सेक्टर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले साल 1,88,00,000 सैलानी इस जम्मू कश्मीर में आए थे, जो एक नया रिकॉर्ड है। माता वैष्णो देवी के दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। 80 करोड़ रुपए की लागत से मानतलाई वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। कटरा मल्टी मॉडल स्टेशन शीघ्र ही उसका काम शुरू किया जाएगा। तवी रिवर फ्रंट का काम तेज गति से चल रहा है। पिछले 2 वर्षों में ढांचागत व्यवस्था विकसित कर मनसर तथा सुरेंद्रसर को देश के पर्यटन मंच पर स्थापित करने में कामयाबी मिली है। इस वर्ष सनासर ट्यूलिप गार्डन स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। जम्मू, कठुआ, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर के 18 ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे ही कश्मीर डिवीजन में भी अनेक ऐसे काम टूरिज्म की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे, हमने शुरू किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को अमली जामा पहनाकर स्थानीय रोजगार और आर्थिक प्रगति का मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल में लाखों स्थानीय निवासियों को जम्बू जू की सौगात मिलेगी। होम स्टे योजना द्वारा स्थानीय युवाओं तथा महिलाओं को स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 2021 की नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च करने के पश्चात जम्मू कश्मीर का मनोरंजन उद्योग नॉलेज इकॉनमी में एक अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभरा है। 2 वर्षों से भी कम समय में 150 फिल्मों तथा वेब सीरीज की शूटिंग के लिए परमिशन दी गई है। नए जम्मू कश्मीर की नींव में नॉलेज इकॉनमी का मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जम्मू शहर देश के प्रमुख शिक्षा केंद्रों के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार शैक्षणिक बदलाव किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि कॉलेज तथा विश्वविद्यालय अनुसंधान और इनोवेशन के उद्यम स्थल बने और उच्च कौशल वाले राष्ट्रीय मानव संसाधन बल के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दें। यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर, नया करिकुलम, रिसर्च इकोसिस्टम, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग, 3-tier फीडबैक मैकेनिज्म तथा ई समर्थ जैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स के माध्यम से इनोवेटिव शिक्षा प्रणाली विकसित की जा रही। इस वित्तीय वर्ष में 4,841 स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जनरल डिग्री एवं प्रोफेशनल कोर्सों के लिए रजिस्टर किया गया है। 3 दशक बाद पिछले वर्ष 200 दिन से ज्यादा जम्मू कश्मीर के स्कूल फंक्शनल थे। यह अतीत के बंधनों से मुक्त समाज की लगन, संकल्प और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। स्कूल एजुकेशन में इनरोलमेंट में वृद्धि, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, रिटेंशन और ऐसी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है जो बच्चों में जिज्ञासा जगाए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करे तथा उन्हें पढ़ाई के प्रति पैशनेट बनावे। 70,000 बच्चों को आओ स्कूल चलें अभियान द्वारा क्लासरूम तक पहुंचाया गया है। 2022 में इनरोलमेंट में 17.87% की वृद्धि दर्ज की गई। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। 1,23,000 बच्चों को 10,000 स्कूलों में इनरोल किया गया है। तलाश सर्वे के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की मैपिंग की जा रही। बेटियों को शिक्षा के समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 32 नए गर्ल्स हॉस्टल शुरू किए जा चुके हैं। वंचित वर्ग की बेटियों के लिए 5 नए रेजिडेंशियल हॉस्टल शुरू किए गए हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम, डिजिटल एक्सेस, वर्चुअल रियलिटी लैब, निष्ठा दीक्षा जैसे प्रयासों द्वारा स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र को समावेशी एवं 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है।
40,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को 1873 सीजनल सेंटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन सेंटर्स पर वाटरप्रूफ टेंट तथा सोलर लाइट्स का भी इंतजाम किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी गौरव को जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित किया है। आदिवासी परिवारों को फॉरेस्ट राइट एक्ट द्वारा जल, जंगल और जमीन पर अधिकार सौंपे जा रहे हैं। अस्थायी आजीविका के लिए वंधन विकास स्वयं सहायता समूह, वंधन विकास केंद्र, मिनी सी फार्म तथा डेयरी यूनिट स्थापित की जा रही है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना के तहत 300 आदिवासी गांवों को विकसित किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय की युवा पीढ़ी को मॉडर्न शैक्षणिक सुविधाओं, स्कॉलरशिप, नए रेजिडेंशियल स्कूल, स्किल डेवलपमेंट द्वारा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सीजनल माइग्रेशन के दौरान आदिवासी परिवारों एवं माल मवेशियों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुछ अन्य सामाजिक समूह जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, उनको भी ओबीसी कमीशन की अनुशंसा पर आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि तरक्की के अभियान में किसी में हितों का टकराव नहीं होगा। जिसको जो सुविधा मिल रही है वो यथावत मिलती रहेगी। अपार संभावनाओं से भरे हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी आज देश विदेश में कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं। सभी को समान रूप से अवसर मिले, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें विवान शर्मा, युद्धवीर सिंह, चाणक्य, अविनाश सिंह, अभिषेक जामवाल, आदिल अल्ताफ, बबलीन कौर, मुस्कान राणा, कृतार्थी कोतवाल की उपलब्धियों पर गर्व है। खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए गए हैं और इस साल पुनः नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। प्यारे भाइयों और बहनों, मात्र 2 साल की अल्प अवधि में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डिजिटल डिवाइड खत्म करके नई डिजिटल सोसाइटी की बुनियाद रखी है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर ने प्रतिदिन 11 लाख ई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड कायम किया है। यानी हम हर घंटे औसतन 48,000 ई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 15 जनवरी से ऑफलाइन एप्लीकेशन की प्रथा को समाप्त करके सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। सामान्य जनता से जुड़ी सेवाओं की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए 400 सेवाओं को फीडबैक मैकेनिज्म से इंटीग्रेट किया जा रहा है। 250 ऑनलाइन सेवाओं सर्विसेज को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है और हमारी कोशिश है कि समय सीमा के भीतर अधिकांश सर्विसेज की डिलीवरी और शिकायतों के सुगम निवारण को ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ दिया जाए। समान अवसर, संसाधनों पर बराबरी का हक, जन सुविधाओं तक सबकी पहुंच प्रशासन का मूल मंत्र है। दिव्यांग व्यक्तियों की अपेक्षित सहायता, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के अनवरत प्रयास चल रहे हैं। विभिन्न पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या में 2014-15 की तुलना में दोगुना से ज्यादा इजाफा हुआ है और समाज कल्याण की सभी स्कीम्स का 100% सैचुरेशन कर लिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सभी जिलों में संसाधन निर्मित किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत बनाया गया है। एंटी टेरर ऑपरेशन को तीव्र किया गया है। पिछले साल 180 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। टेररिज्म का वित्त पोषण और सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम पर प्रहार किया जा रहा है। सिविलियन किलिंग में 55% तथा सुरक्षा बलों की शहादत में 58% की कमी आई है। नार्को टेरर केसेस में सीजर और गिरफ्तारी बढ़ी है। बैक टू विलेज अभियान के दौरान अनेक पंचायतों को चिन्हित कर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान चलाया जा रहा है। मैं उन्हें दोषी नहीं मानता जो नशे की गिरफ्त में, बल्कि दोषी वे हैं जो मौत के इस कारोबार द्वारा समाज को अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नशे के सौदागरों को कड़ी से कड़ी सजा देने तथा नशा के आदि युवाओं के पुनर्वास के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। पुलिस बल में गजटेड एवं नॉन गजटेड प्रमोशन प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया गया है। 10 साल से लंबित प्रोसिक्यूशन काडर के प्रमोशन को हरी झंडी दे दी गई। पिछले वर्ष 200 शहीदों के निकटतम परिजनों की अनुकंपा पर नियुक्ति की गई है। शहीदों एवं पूर्व सैनिकों के परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 100 बेड के 2 अस्पताल बनाए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के परिजनों के कल्याण के लिए 50 करोड़ से ज्यादा
रुपए वितरित किए गए हैं। नीतियों में बदलाव के द्वारा सामाजिक बराबरी की नींव रखी जा रही। पुलिस बल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए नॉन गजेटेड पोस्ट पर महिला अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती में 15% आरक्षण दिया गया है। सशस्त्र बलों के साथ कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल स्तर पर सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण दिया गया है। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से कश्मीरी पंडित भाई बहनों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। कश्मीर घाटी में सभी पीएम पैकेज तथा साथ ही साथ माइनॉरिटी समुदाय के कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर तैनात किया गया है। उनकी सुरक्षा एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में तथा राजभवन में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। लंबे समय तक उनके आवास के लिए जमीन नहीं मिलती थी, उसे भी हल करके जमीन आवंटित कर दी गई और इस साल के अंत तक 3000 घरों को हम उन्हें आवंटित करेंगे। अभी 20 जनवरी को J1 श्रीनगर में एक अन्य आवासीय कॉलोनी का मैंने शिलान्यास किया, जिसमें श्रीनगर शहर में पोस्टेड कर्मचारियों की आवास समस्या का निदान हो सकेगा। लंबे समय से पीएम पैकेज कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ था, सभी पेंडिंग प्रमोशंस कर दिए गए। नॉन गजेटेड से गजेटेड श्रेणी के प्रमोशन की औपचारिकता भी अंतिम चरण में है। 90 के दशक में जिन कश्मीरी पंडित भाइयों की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिन्हें दबाव डालकर अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश हो रही है। एक वर्ष में कश्मीर माइग्रेंट पोर्टल पर 8400 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। 6336 एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए लगभग 2700 कनाल जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई है। कश्मीरी पंडित भाइयों को उन्हें सौंप दिया गया है। यद्यपि पीएम पैकेज तथा रिजर्व कैटेगरी के कर्मी कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी, फिर भी हमारी पूरी संवेदना है उनके साथ और उन कर्मचारियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसके लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष 2022 जम्मू कश्मीर के लिए अनेक उपलब्धियों से भरा रहा। पिछले एक साल में हमने अनगिनत मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन 21वीं सदी के अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने की चुनौती भी है। हमें ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना है जिसमें बेटियों को बराबरी का हक और विकास के समान अवसर मिले। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां रूरल तथा अर्बन डिवाइड कम हो। भेदभाव के अभिशाप को जड़ से मिटाकर हमें एकता की ताकत से भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करना है। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें समाज का एक भी नागरिक अपने आप को वंचित न महसूस करे। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें किसानों, नारी शक्ति, मजदूर और युवा वर्ग की आवाज़ शामिल हो। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जहां विविधता में एकता की अनमोल धरोहर हमें और बलशाली बनावे। आइए हम ऐसे पराक्रमी जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जहां समाज का प्रत्येक नागरिक विकास विरोधी ताकतों का एकजुटता से मुकाबला करे और विश्वास के साथ राष्ट्रीय लक्ष्य के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। आइए हम मिलकर ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जो उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित करे और चिंतन एवं आंतरिक शांति का आध्यात्मिक वातावरण पैदा करे। आइए गणतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों और पूर्वजों की प्राचीन धरोहर को संरक्षित रखते हुए ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जहां हर मेहनत कश हाथ के लिए असीम अवसर उपलब्ध हों। आइए लोक सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करें और सोहनलाल द्विवेदी जी के इन शब्दों के साथ आगे कदम बढ़ाएं। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खरता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद।